नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2022 का जो 26 सितंबर 2022 को BD 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 80 अंक का था। 100 प्रश्न दिया गया था। 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 80/50 बराबर 1.6 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए आप लोगों को 40% अंक अर्थात 32 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिला के पास होने के लिए इस पेपर में 32 अंक या फिर 20 प्रश्न सही होना चाहिए आप लोगों का। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, यह पेपर 1 घंटे 30 मिनट अर्थात 90 मिनट का था। ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी में या फिर राजा महेंद्र प्रताप सिंह 90 मिनट ही समय रहता है। बस अंतर इतना है कि आगरा यूनिवर्सिटी में 100 प्रश्न दिया रहता है, 50 प्रश्न हल करना रहता है, और राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में 75 प्रश्न दिया रहता है और 50 प्रश्न हल करना रहता है। तो जो भी बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर 2023 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं 2022-23 का, वो सारे बच्चे इस पेपर को देख के जाएंगे BD 103 अर्थात अधिगम एवं शिक्षण। और जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड सेमेस्टर का पेपर 201 देने जा रहे हैं, वो भी इस पेपर को देख के जा सकते हैं। ठीक है, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह है बीएड सेकंड सेमेस्टर में, उसमें शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष टीचिंग एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव नाम से है। ठीक है, तो दोनों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जो बच्चे आगरा यूनिवर्सिटी का फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम देंगे या फिर री एग्ज़ाम BD 103 का, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का जो बच्चे बीएड सेकंड सेमेस्टर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, पेपर 201 यहाँ पर रहेगा। ठीक है, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस पेपर को हल करके जाइए। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, छात्र एवं शिक्षक का संबंध होना चाहिए। ए गरिमा का, बा महिमा का, सा मधुरिमा का, डी उपयुक्त सभी। छात्र एवं शिक्षक का संबंध होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा डी, द सभी। ठीक है, एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी का ये आंसर की है, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही बीएड फर्स्ट ईयर का BD 103, और जो री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं BD 103। साथ ही जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का बीएड सेकंड सेमेस्टर BD 201 पेपर है, वहाँ पर भी ये टेस्ट जो है महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इसको टेस्ट जरूर दीजिए। अगला प्रश्न है, शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। ए सामान्य, बी महत्वपूर्ण, सी महत्वहीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षण में शिक्षक की भूमिका होती है। सही जवाब हो जाएगा बी, बा महत्वपूर्ण। अगला प्रश्न है 3 नंबर, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था में केंद्रीय भूमिका में है। ए शिक्षक, बी शिक्षार्थी, सी समाज, डी इनमें से कोई नहीं। 3 का सही जवाब हो जाएगा बा, शिक्षार्थी। ठीक है, सेंटर में शिक्षार्थी है। अगला प्रश्न है, शिक्षण प्रतिमान शिक्षण को बनाते हैं। ए प्रभावशाली, बी विशिष्ट, सी आबादोनो, द इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सा, आबादोनो, प्रभावशाली और विशिष्ट दोनों। अगला प्रश्न है, साइकोलॉजी शब्द किस भाषा से लिया गया है। ए ग्रीक, बी फारसी, सी यूनानी, डी लैटिन। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, ग्रीक। अगला प्रश्न है 6 नंबर, शब्द साइकोलॉजी की उत्पत्ति किन 2 शब्दों से मिलकर हुई है। ए साकी प्लस लोगस, बी शाकी प्लस लोगस, सी साइक प्लस लोगी, डी इनमें से कोई नहीं। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किन 2 शब्दों से मिलकर हुई है। सही जवाब हो जाएगा बी, शाकी प्लस लोगस। अगला प्रश्न है 7 नंबर,
ध्यान रखना ये जो संजय मॉडल पेपर है उसी से सारे प्रश्न हमने रखा है, तो किसी प्रश्न में त्रुटि होगी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि ज़रा मैंने चेक नहीं किया, नॉर्मली चेक किया हूँ, सेम टू सेम प्रश्न, तो टाइम कम है तो हमने उठा के मॉडल पेपर का आंसर ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना थोड़ा सा, तो आप लोग देख लीजिएगा। प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना? ए मन का, बी आत्मा का, सी चेतना का, डी व्यवहार का। तो प्लेटो व अरस्तु ने मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना? सही जवाब हो जाएगा आ, मन का। ध्यान रखना इसमें सभी है, बार बार प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। मनोविज्ञान को क्या किस नाम से जाना जाता है? सभी नाम से, समय के साथ बदलता रहा। तो प्लेटो और अरस्तु ने मन का विज्ञान माना। अगला प्रश्न है 8 नंबर। किस मनोवैज्ञानिक ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला स्थापित की? ए थर्नाइट, बी जेबी वाटसन, सी विल्सन वुंड ने, द फ्रावेल ने। सही जवाब हो जाएगा 8 का सा। बार बार इंग्लिश में करते करते हम लोग आदत पड़ गई है, अब ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो सही जवाब हो जाएगा 8 का सा। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान माना जाता है? ए आत्मा का, बी मन का, सी चेतना का, डी व्यवहार का। सही जवाब हो जाएगा 9 का द व्यवहार का, वर्तमान समय में। बाकी सभी सही है, ध्यान रखना इस पॉइंट को। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति है? ए सामाजिक, ब दार्शनिक, स राजनैतिक, द वैज्ञानिक। सही जवाब हो जाएगा द वैज्ञानिक। अगला प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान मानवीय व्यवहार का शैक्षिक परिस्थितियों में अध्ययन करता है। यह परिभाषा दी गई है आ जेम्स ड्रेबर द्वारा, बा स्किनर द्वारा, सा वुडवर्थ द्वारा, दा वाटसन द्वारा। तो 11 का सही जवाब है बा स्किनर द्वारा। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका बा स्टीफन ने। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा को त्यागा, तब पश्चात उसने अपनी चेतना को त्यागा, वर्तमान में वह व्यवहार को अपनाए हुए है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा 13 का डी मैकडूगल ने। अगला प्रश्न है शिक्षा में मनोविज्ञान प्रवृत्ति लाने का श्रेय जाता है? ए फॉवेल का, बा पेस्टोलॉजी का, सा वाटसन का, दा मंटेसरी का। सही जवाब हो जाएगा आ फॉवेल को। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान है? ए सकारात्मक विज्ञान, बी विज्ञान नहीं बल्कि कला, सा झूठा विज्ञान, द मानव विज्ञान। सही जवाब हो जाएगा आ सकारात्मक विज्ञान। एक शब्द बार बार कह रहा हूं, जो ये क्वेश्चन पेपर है जो 26 सितंबर 2022 को आगरा यूनिवर्सिटी में हुआ था, उसका आंसर की है। तो आगरा यूनिवर्सिटी के जो बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम होने जा रहा है उसके लिए BD 103 के लिए महत्वपूर्ण है, और जो री एग्जाम देने जा रहे हैं BD 103 का अर्थात अधिगम एवं शिक्षण या लर्निंग एंड टीचिंग का महत्वपूर्ण है ही। साथ ही साथ जो बच्चे राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय बीएड सेकंड सेमेस्टर का, बीएड फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर का शिक्षण एवं अधिगम के परिपेक्ष अर्थात BD 201 का एग्जाम है, पेपर है, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आप लोग टेस्ट जरूर दीजिएगा, ठीक है। राजा महेंद्र प्रताप सिंह बच्चे जो हैं ये लोग भी इस पेपर को देख के जाएं, यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से एग्जाम में आएगा। अगला प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान एक अध्ययन है? आ सीखने का, बी शिक्षण का, सी शिक्षार्थी का, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है किसने कहा है शैक्षिक मनोविज्ञान शैक्षिक अभिवृद्धि का क्रमबद्ध अध्ययन है? सही जवाब हो जाएगा 17 का बा स्टीफन ने। किसने कहा है शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है? सही जवाब हो जाएगा आ एडविन आर्थर पील ने। अगला प्रश्न है शैक्षिक मनोविज्ञान एक शिक्षक को अपने शिक्षण को किसके अनुरूप बनाने में मदद करता है? सही जवाब हो जाएगा इसका सा शिक्षार्थी के। अगला प्रश्न है एकल अध्ययन अर्थात
केस स्टडी का उद्देश्य होता है ए निदान करना, बी उपचार या सुधार करना, सी गहन जानकारी करना, डी दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निदान की प्रविधि प्रयुक्त की जाती है। ए प्रवणता परीक्षण में, बा रुचि परीक्षण में, सा उपलब्धि परीक्षण में, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालकों का श्रेणी में आते हैं केवल, तो विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आते हैं केवल आ पिछड़े बालक, बा प्रतिभाशाली बालक, सा समस्यात्मक बालक, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा सभी। पिछड़े बालक भी, प्रतिभाशाली और समस्यात्मक सभी बालक। सामान्य नहीं आते, कभी पूछ लेता, ध्यान, सामान्य नहीं आते। अगला प्रश्न है 23, पिछड़ेपन की पहचान होती है। ए सामूहिक परीक्षण से, बी उपलब्धि परीक्षण से, सी व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण से, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, विशिष्ट बालक की प्रमुख विशेषता है। सही जवाब हो जाएगा इसका सी, साधारण बालकों से भिन्न गुण एवं व्यवहार वाला बालक। अगला प्रश्न है, मानसिक मंदता का मुख्य कारण होता है। आ वातावरण, बा वंशानुक्रम, सा आबा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सा आबा दोनों, अर्थात वातावरण और वंशानुक्रम दोनों। अगला प्रश्न है, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी। सही जवाब हो जाएगा इसका दा टर्मन ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि वह है जिसे बुद्धि परीक्षण के द्वारा मापा जा सकता है। यह किसने कहा। सही जवाब हो जाएगा इसका दा एडविन बोरिंग ने। यदि किसी प्रश्न में आपको संदेह है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने कॉलेज ग्रुप, दोस्त यार जो भी है, क्योंकि सभी के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन पेपर है तो निश्चित रूप से यहाँ 8-10 प्रश्न आएगा, और जो बच्चे री एग्जाम देने जाए इसे देख के जरूर जाइएगा। 15 क्वेश्चन से कम नहीं आएगा, 15-20 क्वेश्चन। मानसिक आय शब्द सर्वप्रथम किसने प्रयुक्त किया। सही जवाब हो जाएगा 28 का आ, अल्फ्रेड बिने। अगला प्रश्न है, थर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार हैं। सही जवाब हो जाएगा 29 का बा, 3 प्रकार। अगला प्रश्न है, बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत है। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, संक्रिया विषय वस्तु उत्पाद। अगला प्रश्न है, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत किसने दिया। सही जवाब हो जाएगा आ, थर्नडाइक ने। अगला प्रश्न है, बुद्धि परीक्षण का मुख्य रूप है। ए शाब्दिक परीक्षण, बी अशाब्दिक, सी प्रयोगात्मक परीक्षण, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। प्रमाणीकृत परीक्षा की विशेषता होती है। ए विश्वसनीयता, बी वैधता, सी मानक, डी उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। भाटिया बैटरी परीक्षण में है। ए 5 उप परीक्षण, बी 8 उप परीक्षण, सी 4, दा 7 उप परीक्षण। सही जवाब हो जाएगा आ, 5 उप परीक्षण। महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, प्रश्न आ सकता है। एक शब्द बार बार कह रहा हूं, जो री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर का, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसके लिए कम से कम 15-20 क्वेश्चन आएगा, देख के जाइएगा। निम्नलिखित में से किसको बुद्धिलब्ध से संबंधित अंतर वाले वर्ग में नहीं रखा गया। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, कला रुचि में नहीं रखा गया। अगला प्रश्न है, पिच, लय, समय और स्वर में अंतर करने की क्षमता को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा आ, म्यूजिकल बुद्धि। अगला प्रश्न है, तार्किक बुद्धि साधारणतः किनमें ज्यादा विकसित होती है। ए गणितज्ञों में,
बी वैज्ञानिकों में, सी जासूसों में, द उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार शिक्षकों, वकीलों, चिकित्सकों एवं दार्शनिकों में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? सही जवाब हो जाएगा आ अमूर्त बुद्धि। 38 का सही जवाब है आ। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण के लिए उत्तरदायी बिने ने निम्नलिखित में से किसको मानसिक विकास का सूचकांक माना है? सही जवाब हो जाएगा इसका द मानसिक आय को। अगला प्रश्न है, एक 50 वर्ष के व्यक्ति की मानसिक आयु 16 वर्ष है, उसकी आईक्यू पूछ रहा है, आईक्यू कितना होगा? सही जवाब हो जाएगा आ 32। आपको पता भी होगा फार्मूला, आईक्यू बराबर क्या होता है? MA/CA इंटू 100, अर्थात मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु इंटू 100। तो यहाँ पर आप निकालना चाहे निकाल लीजिए। आईक्यू बराबर क्या हो जाएगा? मानसिक आयु कितना है? मानसिक आयु 16 वर्ष है, शारीरिक आयु कितना है? 50 वर्ष है, गुणते 100 कर दीजिए। आप इससे काटोगे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, अर्थात 16 गुणते 2 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो इस तरह सही जवाब हो जाएगा ए। बहुत आसान है, आप लोग इसको हल करना सीखिए, प्रश्न हमेशा पूछा जाता है 1-2। अगला प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है? ए व्यक्ति का, ब पठन क्षमता का, स बुद्धि का, द इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा स बुद्धि का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित स्तरों में औसत आईक्यू समूह का चयन कीजिए। औसत आपको पता ही होगा, औसत मतलब सामान्य बात कर रहा है यहाँ पर। सही जवाब हो जाएगा इसका द। हालांकि 90 से 110 होता है, लेकिन यहाँ 119 दिया है तो नॉर्मल कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 90 से 110 के बीच में लगभग रहता है औसत। अगला प्रश्न है, जब रोहन की मानसिक तथा वास्तविक आय दोनों का मान 20 वर्ष है तो उसकी बुद्धि का वर्ग होगा। ध्यान रखना, उसका मानसिक और वास्तविक आय दोनों पूछ रहा था। आई क्यू बराबर मैंने क्या बताया? आई क्यू बराबर क्या होता है? आई क्यू बराबर क्या होता है? आई क्यू बराबर MA/CA, अर्थात मानसिक आयु बराबर वास्तविक आय। दोनों क्या है? समान है, दोनों का मान 20 वर्ष है। तो मानसिक आय, वास्तविक आय कितना है? मानसिक आय कितनी है? 20, और वास्तविक आय कितनी है? 20, गुणते 100 कर दीजिए। 20 से 20 कट जाएगा, 100 मतलब सामान्य रहेगा, औसत रहेगा, क्योंकि 90 से 110 हुआ होता है, औसत होता है, तो इसलिए औसत आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग भूलना नहीं, फार्मूला है वो देखिए, मेन इंपॉर्टेंट है। आईक्यू का सूत्र है, बार बार शब्द कह रहा हूँ, आईक्यू एक सवाल पूछा ही जाएगा। आईक्यू बराबर क्या होता है? सही जवाब हो जाएगा इसका बी, MA/CA इंटू 100 ऐसे पूछ लेगा, या फिर मानसिक आयुपान वास्तविक आयु, मतलब मानसिक आयुपान वास्तविक आयु, या फिर शारीरिक आयु इंटू 100 कर दीजिए। जो भी आप रहेगा, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए, एक सवाल पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है 45, सृजनात्मक लोग होते हैं आ केवल सकारात्मक गुणों वाले, बी केवल नकारात्मक गुणों वाले, सा आबा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका सा आबा दोनों, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। सृजनशील का मुख्य घटक क्या है? सृजनशीलता का मुख्य घटक क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बा मौलिकता। अगला प्रश्न है, जनरल साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 47 का बा गैरेट। अगला प्रश्न है, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा आ CB गुड। अगला प्रश्न है, सोशल लिविंग पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा 49 का बा लैंडिस और लैंडिस एंड लैंडिस। ध्यान रखना, पुस्तकों में कितने ज़्यादा प्रश्न पूछा गया है, थोड़ा कुछ पुस्तक याद रहे तो अच्छी बात है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा सा हिलगार्ड। लर्निंग थ्योरीज ऑफ टीचर्स पुस्तक के लेखक हैं? सही जवाब हो जाएगा सा मैरिज यलबिग।
एक्शन रिसर्च पुस्तक के लेखक हैं, ध्यान रखना, एक्शन रिसर्च पुस्तक के लेखक जो हैं स्टीफन एम कोरे हैं। ठीक है, स्टीफन एम कोरे हैं, तो किसमें दिया नहीं गया है। ठीक है, तो पूछेगा सुधार करके ठीक है, नहीं तो फिर ये गलत है। अगला प्रश्न है, स्टीफन एम कोरे रहेगा तो आप वही सही कीजिएगा। 53 इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, तो ध्यान रखना इसका सही जवाब हो जाएगा विलियम जेम्स, दिखा रहा है कहीं कहीं, बाकी तो मॉडल में दिया, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप देख लीजिए एक बार, सर्च कर लीजिए। ठीक, मैं सर्च कर रहा तो उसमें विलियम जेम्स दिखा रहा, तो मेरे अनुसार सी सही है। अगला प्रश्न है, इंट्रोडक्शन साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक हैं, तो इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसमें मिल नहीं पा रहा है, बाकी आप सर्च करना हो तो सर्च कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है 55 सामाजिक प्रेरक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा 55 का बा, सांस्कृतिक निर्मित। ठीक है, संस्कृत निर्मित, सामाजिक प्रेरक जो होते हैं संस्कृत निर्मित होते हैं। अगला प्रश्न है, जन्मजात अभिप्रेरक हैं, आ 3 बा 4 सा 5 दा 6, सही जवाब हो जाएगा आ 3 जो है जन्मजात अभिप्रेरक है। अगला प्रश्न है, कौन जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है, महत्वपूर्ण है। आ भूख व प्यास, बा काम, सा आदत, दा निद्रा, सही जवाब हो जाएगा 57 का सा आदत। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया है या किसका कथन है, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना इसका सा गुड का, सा इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, किसने कहा कि अभिप्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है, सही जवाब हो जाएगा आ थॉमसन। बाकी मॉडल पेपर में इनमें से कोई नहीं दिया है, सर्च करोगे मिल जा रहा है। अभिप्रेरणा सीखने के लिए राजमार्ग है, किसने कहा, सही जवाब हो जाएगा ए स्किनर। प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है, प्रेरणा शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से निकला है, सही जवाब हो जाएगा आ मू। अगला प्रश्न है, प्रेरणा से संबंधित मुख्य पद कौन कौन से होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सा आवश्यकता, चालक, प्रोत्साहन व प्रेरक, सभी होते हैं। ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट है आवश्यकता, आवश्यकता पहला है। सीखने में अभिप्रेरणा का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा इसका बा अति महत्वपूर्ण, हम लोग देख भी चुके हैं पीछे, पर रिपीट कर रहा है। प्रेरणा संबंधी चालक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सही जवाब हो जाएगा आ कैली। प्रेरणा संबंधी स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सही जवाब हो जाएगा इसमें, ध्यान रखना फ्रायड आ रहा है, इसमें कोई नहीं दिया हुआ है मॉडल में, लेकिन इसमें फ्रायड आ रहा है। ठीक है, सिग्मंड फ्रायड होगा तो देख लीजिएगा, बाकी आप सर्च कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 66 किसने कहा, मतलब इसमें से कोई नहीं था 65 में। ठीक है, किसने कहा 66 में, किसने कहा प्रेरित होने पर अधिगम भी अच्छा होगा, सही जवाब हो जाएगा 66 का। ध्यान रखना इसमें भी कोई नहीं है। ठीक है, इसमें से जो दिया गया है ऑप्शन जिसने कहा है वो है नहीं इसमें, और मिल भी नहीं पा रहा है आसानी से। अगला प्रश्न है 67, बाकी कौन सा है आप लोग कमेंट कर सकते हैं, अगर हो सके तो आप लोग सर्च करके जाइएगा। ठीक है, जब हम लोग प्रैक्टिस करके इसको हल करेंगे तो सही से आंसर देख लेंगे। अभी क्या जो मॉडल पेपर में दिया उसी अनुसार बता रहे हो, थोड़ा टाइम कम है। एक साथ मैं एक बार कह रहा हूँ, आगरा यूनिवर्सिटी के जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप देखिए ही देखिए। और जो री एग्जाम देने जा रहे हैं 6 से शुरू हो गया है, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 जून से देख कर ही जाइए री एग्जाम वाले, कम से कम 15-20 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह बीएड सेकंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण BD 201 में से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अधिगम एवं शिक्षण था, राजा महेंद्र प्रताप सिंह में लगभग वही है, शिक्षण एवं अधिगम के परिप्रेक्ष्य। छात्रों को प्रेरित करने की निम्न से उत्तम विधि है, सही जवाब हो जाएगा 67 का बा
प्रशंसा, प्रशंसा किसी कर दो, आप बहुत अच्छा काम करते हो तो मोटिवेट हो जाता है। आत्मगौरव है, ए जन्मजात अभिप्रेरक, बी जैविक अभिप्रेरक, सी व्यक्तिगत अभिप्रेरक, द सामाजिक अभिप्रेरक। आत्मगौरव क्या है? सही जवाब हो जाएगा व्यक्तिगत अभिप्रेरक। आत्मगौरव किसी को पता नहीं है, लेकिन समाज में आने के बाद वो क्या करता है, लोग बोलते हैं कि आप ऐसा, ये आत्मगौरव की बात हो गई तो व्यक्तिगत मतलब सेल्फ मोटिवेशन हो जाता है। 68 का सही जवाब हो जाएगा सा। अगला प्रश्न है, सीखने में सबसे महत्वपूर्ण कारक है, सही जवाब हो जाएगा द प्रेरणा, मोटिवेशन। अगला प्रश्न है, सीखना क्या नहीं है? आ विकास, व सहज व्यवहार, सा अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, द अनुभव का संगठन। सही जवाब हो जाएगा 70 का बा सहज व्यवहार। ध्यान रखना, अगर 100 प्रश्न रहता है तो यहाँ पर 100 प्रश्न रहेगा। 70 का बा था। अगला प्रश्न 71, क्षेत्र सिद्धांत दिया, सही जवाब हो जाएगा द कुर्ट लोबेन ने। अगला प्रश्न है, सूर्य सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सही जवाब हो जाएगा आ कोहलर। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन का सिद्धांत दिया, सही जवाब हो जाएगा 73 का आ हल ने। अगला प्रश्न है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सही जवाब हो जाएगा आ फ्रायड, सिगमंड फ्रायड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रयत्न तथा भूल सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, सही जवाब हो जाएगा बा थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, कुत्ते पर प्रयोग किस मनोवैज्ञानिक ने किए, सही जवाब हो जाएगा सा पावलाव। थॉर्नडाइक ने क्या किया था? बिल्ली पर। ठीक है। अगला प्रश्न है, अधिगम हस्तांतरण के मुख्य प्रकार हैं, सही जवाब हो जाएगा इसका द 6। ठीक है। अगला प्रश्न है, थॉर्नडाइक के अनुसार निम्न में से सीखने का मुख्य नियम नहीं है। आ अभ्यास का नियम, बा आत्मीकरण का नियम, सा प्रभाव या परिणाम का नियम, द तत्परता का नियम। बहुत ही आसान है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सही जवाब हो जाएगा बा आत्मीकरण का नियम नहीं है, बाकी अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम है। अगला प्रश्न है, संप्रेषण के प्रकार हैं, आ बोलना सुनना, बा लिखना पढ़ना, सा प्रदर्शन निरीक्षण, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा द उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अधिगम हस्तांतरण का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा द एक परिस्थिति से प्राप्त ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। अगला प्रश्न है, वर्तमान शिक्षा है, प्रश्न हल कर चुके हैं, सही जवाब हो जाएगा बा छात्र या छात्रा केंद्रित। अगला प्रश्न है, शिक्षण एवं अधिगम में संबंध है, सही जवाब हो जाएगा इसका बा एक दूसरे के पूरक हैं। अगला प्रश्न है, शिक्षण है, सही जवाब हो जाएगा सा पुनीत व्यवसाय। अगला प्रश्न है, अधिगम है, सही जवाब हो जाएगा बा सीखने सिखाने की प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, अधिगम है, सही जवाब हो जाएगा सा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। अगला प्रश्न है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा इसका बा क्रो ने। अगला प्रश्न है, किसने कहा व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया ही अधिगम है? सही जवाब हो जाएगा आ स्किनर ने। जो मॉडल पेपर में दिया गया वही सही है, ध्यान रखना आप लोग, उसी के अनुसार हम लोग चल रहे हैं। डिसैल के अनुसार अधिगम प्रक्रिया के सोपान हैं, सही जवाब हो जाएगा बा 3। अगला प्रश्न है, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं, सही जवाब हो जाएगा सा आंतरिक व बाह्य दोनों। अगला प्रश्न है, मिलर एवं डोलार्ड ने
अधिगम प्रक्रिया के सोपान बताए हैं? सही जवाब हो जाएगा सा। 4, हम्बली रिक्वेस्ट आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगरा यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर BD 103 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो री एग्जाम दिए जा रहे हैं आप लोग देख के जरूर जाइएगा, कम से कम 15-20 क्वेश्चन आएगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का एग्जाम देने जा रहे हैं बीएड सेकंड सेमेस्टर BD 201 के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप लोग पूरे पेपर को हल करिएगा। आगरा यूनिवर्सिटी का ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र शिक्षण को बनाते हैं? सही जवाब हो जाएगा सा, रोचक व प्रभावशाली। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र उन तरीकों को बताते हैं जिनसे यह आशा की जाती है कि सिद्धांत प्रयोग में सहायक होंगे, या किसने कहा? सही जवाब हो जाएगा सा, हेगल ने। अगला प्रश्न है, शिक्षण सूत्र सरल से जटिल की ओर का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया? सही जवाब हो जाएगा सा, हर्बर्ट ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? ए आ स्थूल से सूक्ष्म की ओर, बा अंधकार से प्रकाश की ओर, सा प्रत्यक्ष से प्रत्यक्ष की ओर, दा पूर्ण से अंश की ओर। सही जवाब हो जाएगा बा, अंधकार से प्रकाश की ओर नहीं, बाकी तीनों हैं। जो भी 8-10 सूत्र हैं आप लोग पूरा याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शिक्षण सूत्र नहीं है? आ सरल से जटिल की ओर, बा अनिश्चित से निश्चित की ओर, सा कलात्मक से वैज्ञानिक की ओर, दा विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। सही जवाब हो जाएगा सा, कलात्मक से वैज्ञानिक की ओर ये शिक्षण सूत्र नहीं है। देखिए 2 प्रश्न हो गया। शिक्षण सिद्धांत सहायक होते हैं, आ शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति में, बा शिक्षण को नीरस बनाने में, सा आबा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा आ, शिक्षण के उद्देश्य प्राप्ति में शिक्षण सिद्धांत सहायक होते हैं। और नीरस क्यों बनाएंगे शिक्षण को? शिक्षण को नीरस बना रहा तो फिर सिद्धांत कैसा हुआ? मतलब उसका निगेटिव प्रभाव नहीं होना चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का स्तर नहीं है? सीखने का स्तर नहीं है, सही जवाब हो जाएगा इसका 97 का सा, क्रोध स्तर नहीं है, बाकी स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर है। अगला प्रश्न है, सीखने का उच्चतम स्तर है? सही जवाब हो जाएगा 98 का आ, चिंतन स्तर जो है ये सीखने का उच्चतम स्तर है, महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, टास्क एनालिसिस पर कार्य किया? सही जवाब हो जाएगा बा, गैगने ने या फिर गैने ने। देख लीजिएगा। प्रभावशाली संचार शिक्षण को बनाता है? ए सरल, बा रुचिकर, सा आकर्षक, दा उपयुक्त सभी। प्रभावशाली संचार शिक्षण को बनाता है, सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। मैं एक शब्द बार बार कह रहा हूँ, जो आगरा यूनिवर्सिटी है उसका पेपर ऑब्जेक्टिव फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों को होगा। जो फर्स्ट ईयर का है BD 103 अधिगम एवं शिक्षण, लर्निंग एंड टीचिंग, उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 8-10 क्वेश्चन आएगा। और जो भी री एग्जाम बच्चे देने जा रहे हैं BD 103 के, जो लोग री एग्जाम देने जा रहे हैं, देख जाइएगा, यहाँ से कम 10-15 क्वेश्चन आएगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का BEd सेकंड सेमेस्टर एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। BD 201 में यहाँ से प्रश्न 10-15 आएगा। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। PDF चाहिए बताइएगा, भेज देंगे टेलीग्राम पर। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, या फिर जो भी आपके दोस्त हैं BEd कर रहे हैं। हमले रिक्वेस्ट है, ज़्यादा व्यू आएगा तो हमें बेनिफिट होगा। और खासकर जो बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं, इसको देख के जाइएगा आगरा यूनिवर्सिटी का। और जो BEd फर्स्ट ईयर एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का, वो भी इसको रट डालिए, क्योंकि अभी मॉडल पेपर नहीं आया है। तो आप लोग बुक पढ़िए और यहाँ पर टेस्ट देते रहिए। पेपर 1 से 4 तक हम लोग हल कर चुके हैं। ठीक है, प्रैक्टिस सेट पूरा वो आगरा यूनिवर्सिटी में भी काम देगा। ठीक है, हमली रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।